प्रातः क्लास है 29 दिसंबर 1970। रिकॉर्ड चला है, ये वक्त जा रहा है। रूहानी बाप रूहानी बच्चों प्रति कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों। जैसे लौकिक बाप को बच्चे प्यारे लगते हैं, वैसे बेहद के बाप को भी बेहद के बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। बेहद का बाप कौन है और बेहद के बच्चे कौन हैं? हद का बाप होता है, हद के बच्चे होते हैं। हद का बाप देवभान में रहता है, और जो बच्चे पैदा होते हैं वो भी देवभान में होते हैं। और बेहद का बाप रूहानी बाप है, उसको अपनी देह नहीं है, 100% रूहानियत से भरा पूरा है। वो कभी देह का जन्म लेता ही नहीं, तो कैसे बच्चों की पैदाइश करता है? रूहानी बाप रूहानी बच्चे बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? रूह तो अजरामर अविनाशी है, परंतु अनेक चोले अनेक देह धारण करते करते आत्मा अपने को देह समझ बैठती है। तो उन देहधारियों को आकर के स्मृति दिलाते हैं कि तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो। ये स्मृति आते ही जैसे कि आत्मा अपने स्वरूप को पहचान लेती है, बाप का बच्चा बन जाती है। रूहानी बाप ज्योति बिंदु और उनका बच्चा भी ज्योति बिंदु। कोई की प्रैक्टिस पक्की हो जाती है और कोई देवभानु को नहीं छोड़ पाते हैं। जिनकी प्रैक्टिस पक्की हो जाती है, देवभानु को त्याग देते हैं, वो रूहानी बाप के पक्के रूहानी बच्चे कहे जाते हैं। उनको कहेंगे बेहद के बच्चे। कैसे? हद के जन्म लेने वाले नहीं, ऑलराउंड 84 जन्मों का पार्ट बजाने वाले बेहद के पार्टधारी हैं। तो बेहद के बाप को ऐसे बेहद के रूहानी बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। जैसे लौकिक बाप को देहधारी बाप को देह के बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, ऐसे रूहानी बाप को रूहानी बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। बाप बच्चों को शिक्षा देते हैं, समझानी देते हैं कि तुम कहाँ कहाँ ऊंच पद पाओ। बाप की ये चाहना रहती है कि मेरे बच्चे ऊंच पदधारी बने, तो बेहद के बाबू को भी ये इच्छा रहती है। बच्चों को ज्ञान से श्रृंगारते हैं, और तुमको तो 2 बाप मिले हुए हैं। कौन से 2 बाप मिले? दोनों बेहद के बाप हैं। एक मनुष्य शक्ति का बाप और एक रूहों का बाप, रूहानी बाप। दोनों बाप बहुत अच्छी रीति श्रृंगारते हैं। कहते हैं कि बच्चे ऊंच पद पाओ। लौकिक बाप भी खुश, तो पारलौकिक बाप भी खुश होते हैं।
जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं उनको देख करके बाप खुश होते हैं। गाया भी जाता है फॉलो फादर, तो दोनों को फॉलो करना पड़े। इसको किसको फॉलो करना पड़े? एक रूहानी बाप, रूहों का बाप, ज्योति बिंदु परम पिता परमात्मा शिव, वो है पारलौकिक बाप। और एक इस लोक का है तो लोक का, लेकिन है बेहद का बाप। 2, 4, 8, 10 बच्चों का बाप नहीं है। जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य मात्र है उन सब का बाप है। उस बेहद के बाप में बेहद का रूहानी बाप प्रवेश करते हैं तो पर्सनालिटी एक ही हो जाती है। तो दोनों को फॉलो करना पड़े। एक है रूहानी बाप, दूसरा फिर ये फादर। तो पुरुषार्थ करके उस पद पाना है। तुम जब भट्टी में थे तो सबका ताज सहित फोटो निकाला था। बाप ने ये समझाया है लाइट का ताज कोई होता नहीं है। देवताओं को लाइट का ताज दिखाते हैं सर के चारों ओर। ये वास्तव में आत्मा पवित्र बनती है तो पवित्रता का ताज दिखाया गया। पवित्रता का ताज पवित्र आत्मा प्राप्त करती है। ऐसे कोई देखने का लाइट नहीं है, समझने की चीज है। एक निशानी है प्योरिटी की, पवित्र आत्मा की निशानी है कि उन देवताओं को पवित्रता का ताज दिखाया जाता है। सभी देवताओं की ये निशानी देते हैं। ऐसे नहीं कोई सफेद लाइट का ताज होता है। ये पवित्रता की निशानी है। पहले पहले तुम पवित्र रहते हो, सत्युग त्रेता में होते ही है पवित्र। तो द्वापर कलयुग में आप पवित्र होते हो। वहां पवित्र क्यों रहते हैं? क्योंकि 21 जन्म एक के साथ संग का रंग रहता है और द्वापर युग से अनेकों के साथ देह का संग हो जाता है। सत्युग आदि में तुम थे पवित्र, आप भी विचारी थे, और द्वापर युग से तुम अपवित्र बन पड़ते हो, विचारी बन पड़ते हो। बात भी कहते हैं आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बहुत काल के बाद परमपिता परमात्मा जो एवर प्योर है वो अपवित्र हुई आत्माओं को आकर के पवित्र बनाते हैं। और पवित्र बनने के लिए तुम बच्चे ही पहले आते हो। तुम बच्चे माना जो रूहानियत की स्टेज को धारण करने वाले बच्चे हैं, रूहानियत की प्रैक्टिस में पक्के हो जाते हैं, 84 जन्म लेने वाले हैं, सत्युग आदि में आकर के जन्म लेते हैं, वो बच्चे पहले आते हैं। नहीं सत्युग और ज्ञान में भी पहले आते हैं। फिर पहले ही उनको जाना होता है। सत्य रूपी रंगमंच पर आना भी पहले, और जब इस सृष्टि का विनाश काल आता है तो इस सृष्टि को छोड़कर जाते भी पहले हैं बाप के घर में। तो बाप अभी बच्चों को श्रृंगारते हैं, ज्ञान और गुण रत्नों से श्रृंगारते हैं,
ये ज्ञान जो जितना धारण करता है उतना श्रृंगारा जाता है। तुम बच्चे पियर घर में हो तो वनवास में रहते हो, एक समय तुमको भी साधारण रहना है, जैसे वनवास में रहे पड़े हो। न बहुत ऊंच बनकर रहना है, न बहुत नीच बनकर के रहना। खान पान रहन सहन सब साधारण होना चाहिए। बाप आते भी है साधारण तन में, कहते मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कह सकते। क्या फिर भगवान किसको कहा जाए? देहधारी को भगवान नहीं कहते तो क्या बिंदु को भगवान कहा जाए? बिंदु को भगवान कहने की बात नहीं, और बिंदु को कोई पहचान भी न सके, क्योंकि बिंदु बिंदु आत्मा सब एक जैसी। कौन सा बिंदु भगवान है कैसे पता चले? तो बिंदु जिस तन में प्रवेश करता है साधारण तन में, उस साधारण तन के द्वारा संसार में निराकारी स्टेज के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। इसलिए कहते हैं कि भगवान निराकार है। वो निराकार साकार साधारण तन में होते हुए भी निराकारी स्टेज वाला है। इसलिए कहते हैं कि कोई देहधारी को भगवान नहीं कहा जा सकता। देहधारी का मतलब ये है जिसकी बुद्धि देह में धरी हुई है। देह से जिसकी बुद्धि उपराम हो जाए उसे कहेंगे भगवान। 100% उपराम होता है भगवान। मनुष्य को 100% उपराम नहीं कहेंगे। मनुष्य नाम ही है, मनु की औलाद मनुष्य। मनु कहा जाता है ब्रह्मा को। ब्रह्मा अपूर्ण है या संपूर्ण है? अपूर्ण है। तो ब्रह्मा अपूर्ण, तो ब्रह्मा से पैदा हुए मनुष्य भी अपूर्ण। क्यों अपूर्ण है? क्योंकि मन चंचल होता है। मनुष्यों का मन चंचल होता है और भगवान का मन अचल। जैसे कि है ही नहीं मन, मन अमन हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य मनुष्य की सदगति नहीं कर सकता। मनुष्य मन वाला है, मन चंचल होता है। जो खुद ही चंचल मन वाला है वो दूसरे मनुष्यों की सदगति कैसे कर सकता है? भगवान ही मनुष्यों की सदगति करते हैं। सदगति पहले काहे की करेंगे? मन बुद्धि की सदगति करेंगे या देह की पहले सदगति होगी? मन बुद्धि की पहले सदगति करते हैं। मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। और सदगति गुरु लोग नहीं करते हैं। गुरु है अनेक और सतगुरु है एक। एक सतगुरु अकाल मूर्त। सिख लोग कहते भी ये झूठ की दुनिया बन जाती है। झूठ की दुनिया में सब झूठ। क्या जो नई दुनिया होगी उसमें सब सत्य होंगे। दुनिया का नाम ही होगा सत्य युग। काहे का युग? सत्य का युग। और ये दुनिया झूठ का युग। तो झूठ के युग में सब झूठे हो जाते हैं। एक परमपिता परमात्मा ही है जो सच्चा है। उसको कहते भी है सत्य चित्त आनंद। मनुष्य 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ लेते हैं।
वानप्रस्थ लेने के बाद फिर गुरु करते हैं। ये भी अभी की रस्म है क्या? कैसे? जिस तन में भी प्रवेश करता हूँ वो कौन सी अवस्था में पहुंच जाता है? वानप्रस्थी अवस्था में होता है। तो वानप्रस्थी अवस्था में मैं प्रवेश करता हूँ तो रस्म चली आती। जो फिर भक्ति मार्ग में हम देखते हैं, आजकल तो छोटे बच्चों को भी गुरु करा देते हैं। क्यों? बापू भी कहते हैं इस समय सब की वानप्रस्थ अवस्था है, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बूढ़ा हो, सबकी अवस्था कौन सी है? सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। आज के छोटे छोटे बच्चे भी कितने होशियार पैदा होते हैं, छोटी उम्र में भी कितना करिश्मा दिखाते हैं। है तो वानप्रस्थ अवस्था, क्योंकि कोई पता नहीं चलता कब मौत आ जाए। अचानक मौत आ जाता है ना, इसलिए बच्चों को गुरु कराए देते हैं। बचपन में ही गुरु करा देते हैं, कहीं दुर्गति न हो जाए। जैसे बाप कहते हैं तुम सभी आत्माओं का हक है बाप से वर्षा लेने का, वो कह देते हैं गुरु बिगर ठौर नहीं पाएंगे। अर्थात तुम ब्रह्म में लीन नहीं होंगे। गुरु लोग ऐसे डर पाए देते हैं। तुम कहते हो हमको तो लीन होना ही नहीं है। क्या हम कोई लीन होने वाले नहीं है कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी? नहीं, हम तो लव में लीन होते हैं, बाकी आत्मा परमात्मा में लीन नहीं होती है। तुम आत्मा ब्रह्मांड में निवास करती हो। तुम तो जानते हो आत्मा अविनाशी है। वो कहते हैं भगवान है सागर और आत्माएं सब है जल की बूंद। सागर में से जो बूंद ली जाए वो सागर में ही छोड़ दी जाए तो कहेंगे वो सागर का बूंद सागर में लीन हो गया। सागर में से चुल्लू पानी लिया और सागर में ही छोड़ दिया, वो चुल्लू पानी वापस आएगा नहीं आगे, उसे कहते हैं लीन होना। परंतु यहाँ लीन होने की बात नहीं है। क्या बात है? तुम आत्माओं के जो संकल्प विकल्प है, तुंडे तुंडे मत्र भिन्ना, अलग अलग प्रकार की जो अभी बुद्धि है, अलग अलग प्रकार से संकल्प चलते हैं, संकल्प और विकल्प चलते हैं। वो सब संकल्प विकल्प परमात्मा बाप में सिरोहित हो जाते हैं। मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मेरा बाप ज्योति बिंदु, दूसरा कोई संकल्प नहीं। एक बाप दूसरा नहीं। बाकी ऐसे नहीं कि आत्मा हमेशा के लिए लीन हो जाती है परमात्मा में। अगर लीन हो जाए तो परमात्मा बाप तो 5000 वर्ष के बाद आता है, फिर तो हर आत्मा को 5000 वर्ष के बाद आना चाहिए। नहीं, लीन होना माने खलास हो जाना। तुम आत्मा लीन नहीं होती हो, बाप में लवलीन हो जाती हो। बात समझाते हैं कि आत्मा कोई अंधे मिसल नहीं है। अंधा तो बड़ा होता है। तुम तो अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु हो।
ये अंडे मिसल, ये भक्ति मार्ग का अक्षर है। आत्मा तो अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, स्टार माफिक है। बाप भी ज्योति बिंदु है। उस बिंदु को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। क्या है? इतना सूक्ष्म ज्योति बिंदु, लेकिन उसमें ज्ञान कितना भरा हुआ है। जैसे सागर में अथाह जल भरा हुआ है, ऐसे ही परमात्मा बाप में अथाह ज्ञान का सागर भरा हुआ है। तुम भी छोटी आत्मा हो, तुम आत्माओं में भी नम्रवाद पुरुषार्थ अनुसार ज्ञान भरा हुआ है, तुम फील करते हो। तुम्हारी बुद्धि में आता है कि हमको पास में आनर होना ही है। ऐसे नहीं कि शिवलिंग कोई बड़ा होता है और आत्मा रूपी शालिग्राम कोई छोटे होते हैं। तो दुनिया में क्या कर देते हैं, भक्ति मार्ग में शालिग्राम छोटे छोटे बना देंगे और शिवलिंग बड़ा बना देंगे। तो क्या आत्माएं कोई छोटी बड़ी होती है क्या? शिव परमात्मा की आत्मा कोई बड़ी होती हो, आत्मा रूपी शालिग्राम कोई छोटे छोटे होते हो? ऐसे तो होता नहीं। बिंदु बिंदु आत्माएं सब एक जैसी, आकार प्रकार में छोटी बड़ी होने की बात नहीं है, सब अति सूक्ष्म। लेकिन फिर छोटा बड़ा क्यों दिखाया है भक्ति मार्ग में? काम के आधार पर जिसने जितना बड़ा काम किया, उस बड़े काम के आधार पर शिवलिंग को बड़ा दिखाया है और बिंदु बिंदु आत्माओं को छोटा दिखाया है। परमात्मा बाप जब आते हैं तो सारी सृष्टि को परिवर्तन करने के काम में सबसे ज्यादा सेवाधारी आत्मा कौन सी है? शिव। वो खुद ही करण करावनहार है। बच्चे तो तमो प्रधान हो गए, तमो प्रधान आत्मा सेवा करती है या बाप सेवा करते हैं? तमो प्रधान आत्मा तो सेवा कर ही नहीं सके, तो बाप बच्चों में प्रवेश करके सेवा करते हैं। तो सारी सेवा बाप की है, इसलिए शिवलिंग को बड़ा दिखाते हैं और आत्माओं को छोटा छोटा कार्यक्रम दिखाते हैं। ऐसे तो आत्मा जितनी है उतना ही परम पिता परमात्मा है। उनको कहा जाता है परम धाम में रहने वाली आत्मा। इस धरती पर भी आते हैं, नीचे आते हैं, ऊपर की स्टेज से उतरते हैं, नीचे आते हैं, तो भी मन बुद्धि से ऊंची स्टेज में रहते हैं। ऐसे नहीं देहधारियों के संग में आकर के देह अभिमानी बन जाते हो। क्या उनको संग का रंग नहीं लगता है। परम धाम से आते हैं पाठ बजाने। पाठ तो शरीर के द्वारा ही बजाया जाएगा या बिना शरीर के बजता है? जो भी पाठ बजाएंगे कर्मेंद्रियों से, वो तो कोई शरीर में प्रवेश करके ही बजा देंगे। आप कहते हैं मैं भी आता हूँ पाठ बजाने के लिए सत्य रूपी रंगमंच पर, परंतु तुम्हारे पाठ में और मेरे पाठ में अंतर क्या है? तुम्हारा अपना शरीर है, तुम्हारे अपने शरीरों का कर्म बंधन बंधता है जन्म जन्मांतर, लेकिन मेरा अपना शरीर नहीं। मैं ऐसे कर्म नहीं करता जो मेरा कोई कर्म बंधन बन जाए और मुझे शरीर का जन्म, देह का जन्म लेना पड़े। ये अंतर है। मुझे अपना शरीर है ही नहीं और तुमको कितने शरीर के बंधन में आना पड़ता है? 84 शरीर के बंधन पड़ते हैं। उनमें से 21 जन्म तुम आत्मिक स्थिति में रहते हो, इसलिए वहां कर्म बंधन नहीं बनता, और 63 जन्म तुम
देह भान में आते हो तो तुम्हारा कर्म बंधन बनता है, पाप बन जाते हैं। तो मैं आत्मा रूप भी हूँ और मैं आत्मा बसंत भी हूँ। रूप माना जिस चोले में प्रवेश होकर के प्रत्यक्ष होता हूँ तो सारी दुनिया उस रूप की ओर आकर्षित होती है। और दूसरी बात, जिसमें भी प्रवेश करता हूँ वो सारे संसार के बीच गुण निधान बन करके प्रत्यक्ष होता है। कैसा गुण निधान? ऐसा गुण निधान जिसके गुणों की महिमा सारी दुनिया करती है। शास्त्र भी उसके गुणों की महिमा करते हैं और जो भी देवताएं हैं उनके अवगुण भी बताते हैं, उनकी ग्लानि भी करेंगे। लेकिन मैं जिस स्थल में प्रवेश करके संसार के सामने प्रत्यक्ष होता हूँ उसकी कभी भी कोई शास्त्रों में ग्लानि नहीं है। वो कौन है? नर से नारायण बनने वाला। तो बोला मैं रूप भी हूँ और दिव्य गुणों की खुशबू देने वाला बसंत भी हूँ। बसंत ऋतु आती है तो चारों ओर फूल खिल जाते हैं, खुशबू ही खुशबू फैलती है। बाप कहते हैं मैं भी आता हूँ। आत्मा रूप है, उसमें सारा ज्ञान भरा हुआ है। बाप आते हैं तो ज्ञान की बरसात बरसाते हैं। ज्ञान को जल कहा जाता है ना, तो ज्ञान जल की बरसात बरसाते हैं। कभी भी मनुष्य पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन जाते हैं। कैसे? ज्ञान से पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन जाते हैं। माना पाप आत्मा माने दुर्गति से, पुण्य आत्मा माने सदगति में आ जाते हैं। आत्मा पुण्य कब करती है? जब अपने आप को और अपने बाप को पहचाने तो सदगति होती है, तब पुण्य कर्म करती है तो सदगति होती है। तो बाप गति और सदगति दोनों ही देते हैं। गति किसे कहा जाता है? गति देते हैं माना क्या, और सदगति देते हैं माना क्या? गति का मतलब है आत्मा गतिशील हो जाती है। आत्मा जो जड़त्वमयी बन जाती है, जड़ देह को याद करते करते, मिट्टी को याद करते करते मिट्टी में देहभान में मिल जाती है, उस आत्मा को बाप आकर के गति देते हैं। जैसे पत्थर है तो उसको गतिशील कहेंगे। गति माने हलन चलन करना। पत्थर को तो गतिशील नहीं कहेंगे। गीत भी गाते हैं, बन के पत्थर हम पड़े थे सूनी सूनी राह में। क्या हम पत्थर बुद्धि बन गए थे? बाप आकर के हम पत्थर बुद्धियों को क्या बनाते हैं? पारस बुद्धि बनाते हैं। ऐसा पारस बुद्धि बनाते हैं कि जिनके संसर्ग संपर्क में हम आते हैं वो भी पारस बन जाते हैं। तो कहाँ पारस पत्थर और कहाँ वो पत्थर? बाप जब हमें गति देते हैं तो गतिशील होकर के हम कहाँ पहुंचते हैं? नीचे जाते हैं या नीचे गिरते हैं? ऊपर, ऊंचे से ऊंची स्टेज, परम धाम की स्टेज में पहुंचते हैं। उसको सच्ची गति कहें या सिर्फ गति कहें? एक है सदगति, सच्ची गति, और एक है सिर्फ गति। आत्मा की गति तो हुई, गतिशील तो हुई,
गई परम धाम में, लेकिन सच्ची गति हुई क्या है? गतिशील कहेंगे, सत गति, सच्ची गति नहीं कहेंगे। सच्ची गति कब कहें? सच्ची गति तब कहें जब आत्मा इस सच्ची रूपी रंगमंच पर आकर के पार्ट बजाए, और सच्चा पार्ट बजाए, झूठा पार्ट न बजाए, सत्कर्म करे, दुष्कर्म न करे, देवता बनती रहती है। तो देवताओं की कहेंगे सदगति, और परमधाम में आत्मा है तो क्या कहेंगे? सिर्फ गति, सदगति नहीं। तो जब तुम सदगति में जाते हो, सत्य को त्रेता में तुम्हारी जब सदगति होती है, तो बाकी सब आत्माएं कहाँ रहती हैं? आज जो भी मनुष्य आत्माएं हैं उनकी संख्या कितनी है? 500-700 करोड़। जब विनाश होगा तो तुम गति सदगति में जावेंगे, पहले गति में जावेंगे, फिर सदगति में आवेंगे। उस समय और जो आत्माएं होंगी, सत्य त्रेता में सब तो नहीं होंगे, 500-700 करोड़ होंगे, वहां नहीं होंगे, तो बाकी आत्माएं कहाँ होंगी? गति में हो। उनकी सच्ची गति नहीं कहेंगे। क्या आत्मा परमधाम में ऐसे पड़ी रहेगी जैसे जड़वत, कोई पार्ट नहीं बजा सकती। वो स्वीट होम है जहाँ आत्माओं का घर है। सदगति होती है तो आत्मा को आर्गन्स मिलते हैं, उन आर्गन्स से सच्चे कार्य करेगी, दुष्ट कार्य नहीं करेगी। इन कानों से आत्मा सुनती है, आंखों से देखती है, सब कुछ करती है। अभी बाप कहते हैं मीठे मीठे सिकींदे बच्चों, अभी तुम्हें वापस घर जाना है। वापस जाना माना गति में जाना है। तुम्हारी आत्मा गतिशील हो जानी चाहिए, मन बुद्धि जामनी बन करके न रहे। कैसी हो जाए? मनन चिंतनशील हो जाए। मन बुद्धि रूपी आत्मा जब मनन चिंतनशील बनेगी तो तुम्हें अनेक जन्मों का साक्षात्कार होगा, परंतु इसके लिए पवित्र जरूर बनना है। मन बुद्धि में मनन चिंतन मंथन चल पड़े, अनेक जन्मों की कहानी खुलने लग पड़े, उसके लिए क्या करना है? पवित्र रहना है। पवित्र रहने का मतलब क्या है? एक बाप दूसरा न कोई। स्मृति में भी एक बाप दूसरा न कोई। इन आंखों में भी कौन बसा हुआ हो? एक बाप दूसरा न कोई। और वाचा से जो हम महिमा करें, उस महिमा की वाचा में कौन बसा हुआ हो? एक बाप की महिमा भरी हुई। कर्म इंद्रियों से जो भी कर्म करें, वो कर्म किसके लिए करें? एक बाप के लिए। बाप का जो कर्म सो हमारा कर्म। बाप आए हैं स्वर्ग की स्थापना करने, तो हमको क्या करना है? हम भी स्वर्ग स्थिति में स्थित होकर के स्वर्ग की स्थापना में बाप के सहयोगी बने। मैं अभी सबको ले जाने आया हूँ। क्या इस सत्य रूपी रंगमंच पर आत्माएं कोई नहीं बचेंगी, सबको परम धाम वापस ले जाऊंगा। आत्माओं को शिव की बारात कहते हैं। क्या शिव की बारात में देहभान वाले जाएंगे, देहधारी जाएंगे,
या जो आत्मा बने हुए होंगे वो जाएंगे? हैं? आत्मा बने हुए जाएंगे। लेकिन आत्मा सब बनते हैं क्या? जो आत्मा नहीं बने हुए होंगे उनको फिर धर्मराज की सजाओं से उनका देह भान तोड़ा जाएगा और आत्मा बना करके फिर मैं जबरन वापस ले जाऊंगा। अभी शिव बाबा शिवालय की स्थापना कर रहे हैं। क्या मन बुद्धि में क्या स्थापन हो रहा है? शिवालय स्थापन हो रहा है। वैश्यालय माने व्यभिचार की दुनिया खलास हो जानी है। तो बाप आकर के शिवालय स्थापन करते हैं। फिर रावण क्या करते हैं? रावण इस दुनिया को वैश्यालय बना देते हैं। शिवालय किसे कहा जाता है? आलय माने घर, मंदिर। शिव के मंदिर में क्या होता है? एक शिव है बीच में, शिवलिंग बीच में दिखाते हैं ना, और चारों ओर देवताएं बैठे हुए हैं। इसको याद करते हैं। सबकी बुद्धि में एक शिव बसा हुआ है, एक को याद करते हैं। और वैश्यालय में क्या होता है? वैश्या एक को याद करती है या अनेकों को याद करती है? उसकी बुद्धि में अनेकों भरे पड़े। वो है वैश्यालय और ये है शिवालय। रावण आकर के वैश्यालय बनाता है, माने अनेक सिर वाला जो रावण है अनेक मत दे करके वैश्यालय बनाता है। और राम बाप को कहा जाता है। वो बाप एक सिर वाला दिखाया जाता है, माने एक मत देने वाला है। उसे एक मत से तो क्या बन जाते हो? अद्वैत देवता बन जाते हो। वाम मार्ग को वैश्यालय कहा जाता है। वाम मार्ग माने बायां मार्ग, बाएं हाथ, उल्टा हाथ। उल्टे हाथ से क्या करते हैं? कचरा साफ करते हैं। और सीधे हाथ से क्या करते हैं? अच्छा काम, दान धर्म आदि सीधे हाथ से करते हैं। तो बाप तुमको सीधे सीधे कर्म करना सिखाते हैं और रावण तुमको वाम मार्ग में ले जाते हैं, उल्टे कर्म करना सिखाते हैं। बाबा के पास बहुत बच्चे हैं जो शादी करके भी पवित्र रहते हैं। क्या? कैसे कैसे बच्चे हैं जो शादी करके फिर पवित्र रहते हैं? कौन से बाबा की बात की? कौन से बाबा की बात है? बेहद का बाबा जो इस संसार में भगवान बनकर के प्रत्यक्ष संसार के सामने प्रत्यक्ष होना है। उनकी जो माला बनती है वो माला प्रवृत्ति मार्ग वालों की माला होगी या निवृत्ति मार्ग वालों की होगी? प्रवृत्ति मार्ग वाले होंगे। सब जैसे शादीशुदा होंगे, सब 21 जन्म के साथी होंगे। सन्यासी तो कहते हैं ये नहीं हो सकता कि स्त्री पुरुष साथ में रहें और पवित्र बने। स्त्री पुरुष ऐसे समझते हैं जैसे आग और कपूर। भूसा होता है, जैसे भूसे के अंदर आग रख दी जाए तो क्या होगा? है? दोनों ही सुलग जाएंगे, जल जाएंगे। वो कहते हैं आग और कपूर इकट्ठे नहीं रह सकते, और बाप कहते हैं स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे रह सकते हैं। क्या युक्ति बताते हैं? युक्ति बताते हैं कि तुम अपन को आत्मा समझो और जो भी साथ रहने वाला है उसको भी आत्मा समझो। आत्मा स्त्री चोला भी लेती है, आत्मा पुरुष चोला भी लेती है। आत्मा समझने से देह का भान, जो देह में स्त्री देखने में आती है, देह में पुरुष देखने में आता है, वो देह भान निकल जाएगा।
देवभान अगर निकल गया तो आत्मा आत्मा भाई भाई देखने में आवेंगे। ऐसी भाई भाई की दृष्टि जब बन जाती है तो विकार का भाव खलास हो जाता है। माँ बाप के बच्चे होते हैं, एक बच्चा होता है, एक बच्ची होती है, या दो बच्चे होते हैं, उनमें विकार की भावना क्यों नहीं होती? एक मेल है, एक फीमेल है, बड़े हो जाते हैं तो भी विकार की भाषा नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि बुद्धि में क्या बैठा हुआ है, हम एक बाप की औलाद। तो ऐसे ये बाप युक्ति बतलाते हैं कि मैं ब्रह्मा की तन में आता हूँ और तुम आत्माओं को अडॉप्ट करता हूँ। तुम आत्मा मेरे बच्चे हो, ब्रह्मा की औलाद हो, माने आपस में भाई बहन हो। तो भाई बहन में वो क्रिमिनल असाल्ट नहीं हो सकता। भाई भाई की, भाई बहन की दृष्टि होनी चाहिए। यहाँ समझाया जाता है कि आत्मिक स्थिति में रहने से आमदनी बहुत होगी, पवित्र रहने की 21 जन्मों की राजधानी मिल जाती है। तो एक जन्म पवित्र रहना कोई बड़ी बात तो नहीं है। बाप कहते हैं तुम काम शिक्षा पर बैठ करके बिल्कुल ही काले बन गए। काम विकार ने तुमको काला बना दिया है। कैसे काला बन गए? काम विकार जो है, काम इंद्रियों से जो भोगा जाता है, वो मन बुद्धि की शक्ति को नीचे ले जाता है या ऊपर उठाता है? मन बुद्धि की ताकत सारी नीचे चली जाती है, अधोगामी हो जाती है। बाप आकर के उस शक्ति को ऊंचा उठाते हैं तो तुम्हारी काम विकार की भाषा ही खलास हो जाती है, क्योंकि तुम अपन को देह नहीं समझते, आत्मा समझते हो। प्रश्न के लिए कहते हैं, क्या नाम देते हैं? कृष्ण का नाम देते हैं श्याम सुंदर। श्याम भी है और सुंदर भी है। वो कौन सा श्याम सुंदर है? क्या ब्रह्मा के लिए कहें कि यहाँ दाढ़ी मूछ वाला श्याम है, विकारी है, और सतयुग में जाके सुंदर होगा? किसका गायन है? ये ब्रह्मा का गायन नहीं है, ये क्यों बच्चों का गायन है जो इस जीवन में यहाँ इस शरीर में अभी सांवरे हो। फिर जब तुम्हारी आत्मा परिपक्व हो जाएगी आत्म की स्थिति में, तो तुम वही बन जाओगे। जैसे पूरी है, तेल में डाली जाती है, पहले नीचे बैठ जाती है, जब तक कच्ची है तो नीचे बैठी रहेगी, पक्की हो जाती है तो ऊपर आ जाती है। तो ऐसे ही तुम्हारी आत्मा है, अभी प्रैक्टिस कर रही है। बाकी की प्रैक्टिस देवान को छोड़ने और आत्मिक स्थिति में स्थित होने की प्रैक्टिस कर रही है। ये प्रैक्टिस करते करते 63 जन्मों का जब कचरा निकल जाएगा, 63 जन्मों की जो कट चढ़ी हुई है विकारों की, देहभान की, वो उतर जाएगी, तो तुम्हारी आत्मा परिपक्व होकर के संसार में चमकने लगेगी। तो ये कृष्ण की समझानी, श्याम और सुंदर, ये तुम्हारे लिए है, इस समय की समझानी है। इस समय, इस जन्म में तुम श्याम भी हो और इसी शरीर से तुम सुंदर भी बन जाएंगे। बाकी कृष्ण को कोई तर्क नहीं रखा था कि कोई कालिया नाग ने ढक लिया हो तो वो काला बन गया। नहीं, ये काम विकार की बात है। कलयुग के अंत में काम विकार अति को हो जाता है, अति होती है, फिर बाप आकर उस अति का अंत कर देगा। तर्क तो इस समय की बात है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार,
ये 5 नाग दिखाए गए हैं। नाग के 5 फन हैं, एक दो को डसते रहते हैं। काम की इच्छा पर बैठने से सांवरा बन गया। फिर उनको गांव का छोरा भी कहा जाता है। बरोबर गांव का छोरा था ना। सतयुग में पैदा होने वाला कृष्ण कोई गांव में क्या छोड़ा थोड़ी कहेंगे। इनके बहुत जन्मों के अंत में बाप प्रवेश करके इनको गोरा बनाते हैं। इनके बहुत जन्मों के अंत में राम और कृष्ण की आत्माएं ही बहुत जन्म लेने के बाद कैसी बन जाती हैं? सांवरी बन जाती है। फिर उन सांवरों को बाप आकर के गोरा बनाते हैं। बाप ने समझाया है, ज्ञान है दिन का उजेला और भक्ति है रात। भक्ति रावण से आती है। अनेक सिर वाला रावण है, वो भक्ति सिखाता है, अंधश्रद्धा सिखाता है। और बाप अंधश्रद्धा को खलास कर देते हैं। अंधश्रद्धा ज्ञान से खलास होती है। अंधश्रद्धा खत्म होती है तो तुम रोशनी में आ जाते हो। भक्ति में आधा कल्प भटकना हुआ। 29-12-67 की वाणी का दूसरा कोई। अभी तुमको भटकने से छुड़ाया जाता है। भक्ति मार्ग में क्या किया? कभी एक मंदिर में गए, कभी दूसरे मंदिर में गए, कभी एक तीर्थ में भटके, कभी दूसरे तीर्थ में भटके, कभी एक गुरु बनाया, दूसरा गुरु बनाया, चौथा गुरु बनाया। गुरुओं के पास भटकते रहे, कहीं भी सदगति नहीं मिली। आत्मा को कहीं भी संतुष्टि नहीं मिली। तो अंत में फिर बाप आते हैं, तुमको दर दर दरवाजे दरवाजे भटकने से बचाए देते। तो ऐसे बाप को याद करना है जो तुम्हारी बुद्धि को एक ठिकाना दे देते हैं। भक्ति मार्ग में गुरुओं ने क्या किया? उन्होंने तो सर्वव्यापी कह करके ठिकाने ही खलास कर दिए। सर्वव्यापी भगवान को बता दिया तो बुद्धि कहाँ टिकेगी? सबके अंदर टिकेगी क्या? सबके अंदर बुद्धि भटकती रहेगी तो क्या हाल हो जाएगा? बुद्धि दुर्गति में जाएगी या सदगति में जाएगी? दुर्गति में जाएगी। तो अभी बाप को याद करना है, बाबा आप कितने मीठे हो, कितना मीठा वर्षा आप देते हो, हमको मानुष से देवता, बंदर से मंदिर लायक बनाते हो। ऐसे ऐसे अपन से बातें करनी है। बातें करने के लिए मुख से कुछ भी नहीं बोलना है, नहीं तो कोई कहेगा पागल आया हुआ। क्या करना है? अंदर ही अंदर बाप से बातें करते रहो। भक्ति मार्ग में हम आप मासूम को कितना याद करते आए, भगवान को भक्तों ने कितना याद किया। अभी आप आकर के हमको प्रैक्टिकल में मिले। भक्ति मार्ग में तो गाते रहते हैं, भगवान का कीर्तन करते रहते हैं, महिमा गाते रहते हैं। भगवान मिलता है क्या प्रैक्टिकल में? प्रैक्टिकल माने शरीर से, साकार में भगवान मिलता है क्या? और यहाँ तो संगम युग में बाप तुमको प्रैक्टिकल में मिलते हैं। क्या अंजाम करते हैं? साथ चलेंगे, साथ खेलेंगे, साथ खाएंगे और साथ साथ वापस घर में जाएंगे। तो आप आए हमें मिले हो, आपको हम क्यों नहीं याद करेंगे? आपको प्रेम का, शांति का सागर कहा जाता है। आप ही आकर के हमको सुख शांति का वर्षा देते हो। बाकी प्रेरणा से कुछ नहीं मिलता है कि भगवान ने हमको प्रेरणा दी। अगर प्रेरणा से ही सब कुछ प्राप्ति हो जाए, मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल जाए,
तो भगवान को इस सृष्टि पर आने की क्या दरकार? फिर तो ऊपर से ही प्रेरणा देते रहे, मुक्ति जीवन मुक्ति होती रहे। क्या बेसिक नॉलेज वाले क्या समझते हैं? भगवान उनको प्रैक्टिकल में मिला, या समझते हैं भगवान हमको प्रेरणा देता है कि ऐसे ऐसे करो? समझते हमको प्रेरणा मिल रही है भगवान की। प्रेरणा अक्षर भक्ति मार्ग का है। बाप तो सन्मुख आकर के तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। प्रेरणा से कोई पढ़ाई होती है क्या? टीचर सन्मुख बैठ करके पढ़ावेगा या प्रेरणा से पढ़ावेगा? ये पाठशाला है ना। बाप कहते हैं मैं ये पढ़ाई पढ़ाकर तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। ये राजयोग की पढ़ाई है क्या? बैरिस्टर बनने की पढ़ाई नहीं है, वकालत की पढ़ाई नहीं है, डॉक्टर की पढ़ाई नहीं है, इंजीनियर बनाने की पढ़ाई नहीं है। कौन सी पढ़ाई है? इस पढ़ाई का नाम है सहज राजयोग। इस सहज राजयोग से तुम जन्म जन्मांतर के क्या बन जाते हो? राजा बन जाते हो। अभी तुम मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, तीनों वतनों को जान गए। इतनी छोटी सी आत्मा कैसे मूल वतन में, कैसे सूक्ष्म वतन में और कैसे स्थूल वतन में पाठ बजाती है? ये है बना बनाया खेल। इनको कहा जाता है अनादि विनाशी ड्रामा। क्या? जब जिस आत्मा को मूल वतन की स्टेज में टिकना होगा तो उस समय वो जरूर टिकेगी। जब जिस आत्मा को सूक्ष्म वतन की स्टेज में टिकना होगा तो सूक्ष्म वतन की स्टेज में टिकेगी। मन सूक्ष्म अवस्था में चली जाएगी, मन चिंतन मंथन में चली जाएगी, देह और देह की दुनिया और देह के पदार्थों की दुनिया भूल जाएगी, साकार दुनिया भूल जाएगी। तो आत्मा ही तीनों स्टेज में टिकती है। निराकारी स्टेज में आत्मा टिकती है, सूक्ष्म वतन की सूक्ष्म स्टेज में भी आत्मा टिकती है, और स्थूल वतन में भी कर्मेंद्रियों से कर्म करने के लिए साकार वतन में भी आत्मा टिकती है। तो ये ड्रामा फिरता रहता है। इस ड्रामा में संशय की कोई बात नहीं है। ड्रामा में कभी संशय नहीं है। जैसे बाप में संशय नहीं आना चाहिए, वैसे ड्रामा में भी कभी कोई संशय नहीं आना चाहिए। बाप भी कल्याणकारी तो ड्रामा भी कल्याणकारी। कुछ उल्टा पलटा हो जाए, कोई दुखी हो जाए, रोना पीटना करने लगे तो कहे ड्रामा बेकार है, ड्रामा बहुत अकल्याणकारी, दुखदायी है। ऐसा ड्रामा भगवान ने क्यों बनाया जो सब रो रहे हैं, सब दुखी हो रहे हैं? नहीं, जो कुछ भी हो रहा है ड्रामा में सब कल्याणकारी। अभी हम अज्ञानी हैं तो हमें ड्रामा में अकल्याण दिखाई पड़ता है। जब हमारी बुद्धि में ज्ञान अच्छी तरह बैठ जाएगा तो ड्रामा में कोई भी एक्ट, किसी की भी कोई भी प्रकार की हमको दुख की भावना नहीं आवेगी। ज्ञान माना ही सुख। ज्ञान इतनी पराकाष्ठा में बुद्धि में बैठा हुआ होना चाहिए कि कोई भी स्थिति हो, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी वातावरण हो, कैसे भी दुखदायी मनुष्य हो, कैसे भी बगुलों के बीच में रहना पड़े, फिर भी उनके बीच में प्रसन्नता न जाने पाए। ऐसा कब होता है? सतयुग में होता है, त्रेता में होता है, द्वापर में होता है कि कलयुग में होता है? संगम युग में होता है। संगम युग में जब बाप आते हैं तो ज्ञान के फोर्स से हमारे अंदर ऐसी ताकत आ जाती है कि कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो हमारी खुशी न जाने पाए। तो तुम सुदर्शन चक्रधारी हो,
तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्कर फिरता रहेगा। उस सुदर्शन चक्र से तुम्हारे पाप कटते हैं। क्या? जितना जितना 84 जन्मों का चक्र हमारी बुद्धि में स्मृति में आता जाएगा, उतना उतना हमारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होते जाएंगे। बाकी कृष्ण ने कोई सुदर्शन चक्र नहीं घुमाया था। क्या कि कृष्ण अकेले की बात है? उन्होंने ही कोई सुदर्शन चक्र 84 का चक्र अपनी बुद्धि में घुमाया हो? नहीं। ये सुदर्शन चक्र तुम्हारी बुद्धि में भी घूमता है। न कोई उन्होंने सुदर्शन चक्र से हिंसा की थी। क्या? जब स्वतः 84 जन्मों का चक्र की स्मृति बुद्धि में आती है तो जो भी विरोध करने वाले हैं वो सब ठंडे हो जाते हैं। उनकी बुद्धि में बैठता है कि ये श्रेष्ठ है और हम पापात्मा है। तो धराशायी हो गए ना। उनका जो अहंकार है वो सर कट जाता है। उनका देह अभिमान अलग और आत्मा अलग हो जाती है। अपन को स्वीकार करते हैं कि हम नीच कपटी पापी हैं और ये ऊंचे हैं। भगवान बाप आते हैं तो तुमको सुदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। तुम आत्मा सुदर्शन चक्रधारी बनती हो। जो देह अभिमानी है उनका सुदर्शन चक्र घूमता ही नहीं। तो तुम डबल अहिंसक हो। वो तो उन्होंने चक्कर दिखाई दिया है कृष्ण को, दिखाते हिंसा करते जाते हैं, सबके गले काटते जाते हैं। तो गला काटने की बात का मतलब क्या हुआ? गला काट दिया माने आत्मा अलग हो गई और देह अलग हो गई। जिसमें जिसमें जितना जितना देहभान भरा हुआ है वो देहभान अलग हो जाता है और आत्मा अलग हो जाती है। बाकी और कोई युद्ध आदि की बात नहीं है, न कोई हिंसक युद्ध सिखाया है, कराया है। अभी बाप ऊंच से ऊंच, फिर ऊंच से ऊंची लक्ष्मी नारायण का वर्षा। जैसा टीचर ऊंचा होगा तो पढ़ाई भी ऊंची होगी, और ऊंची पढ़ाई होगी तो पद भी ऊंचा होगा। इन जैसा ऊंच बनना है, किन जैसा है? शिव बाबा जैसा ऊंच बनना है या लक्ष्मी नारायण जैसा ऊंच बनना है? लक्ष्मी नारायण जैसा ऊंच बनना है पढ़ाई पढ़कर। अभी बाप तुमको ऊंचा बनाते हैं, जितना तुम पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाओगे। कम पुरुषार्थ करेंगे तो पदवी कम पाओगे। अच्छा हो।